Hello everyone, it's me, your MSSA educator. लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी क्लास 8 का ये चैप्टर था। मैंने इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था और मैंने ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। हमने इस डायग्राम के आगे एक्सप्लेन नहीं किया था, बट टुडे वी आर गोना रिज्यूम आवर चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो लेट मी हाईलाइट कि हमने आज कहाँ से पढ़ना है। सो दिस लाइन, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। हमें इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया है हमारी कंट्री, इसमें जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, यानी उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो हाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस इंडिया में बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। अब बेरोज़गार लोगों को अगर सस्ते पैसों में भी 500 रुपये में भी काम मिलता है ना, तो वो उसको मना नहीं करते। चीप लेबर और ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम होना, यही कुछ मेन रीजंस है जिनकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, वो डेवलप कर रही हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो are situated in a region that spreads over 4 states: वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अब देखो, जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारी स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं ना, जहाँ से मोस्टली सारी इंडस्ट्रीज़ अपना स्टील आयरन प्रोड्यूस करवाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर है? भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर। और ये सब सब सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? 4 स्टेट में। इट मीन्स कि ये 8 या 9 जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ 4 हमारी स्टेट्स में हैं। तो सोचो, अगर 28 स्टेट्स की हम इंडस्ट्रीज़ को निकालेंगे तो कितनी सारी हो जाएंगी वो। नेक्स्ट इज भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम in आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु आर अदर स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। अब देखो ना, जो माइंस होती हैं वहाँ पर कुछ तो ड्रिलिंग का काम चलता रहता है, कुछ टेक्नोलॉजी। अब जो इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टील का सेंटर्स, जो इम्पॉर्टेंट है वो हाई लेवल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बट जो ऐसे ही हैं छोटे मोटे, वो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके भी हमारे लिए जो स्टील है थोड़ा बहुत निकाल लिया जाता है, जैसे होए, पिकेक्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द जमशेदपुर। So, Jamshedpur. Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country, Tata Iron and Steel Company Limited, TISCO. It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakchi, near the confluence of the rivers Subarnarekha and Kharkhai in Jharkhand. Later on, Sakchai was renamed as Jamshedpur. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. So let me explain कि बिफोर 1947 में हमारा जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंट कंट्री के बिहाफ पर यूँ में से कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री हमारा जो इंडिया है वो बन चुका था। 1947 इज़ अ डेट टू रिमेंबर। 1947 इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ओके, देयर वाज ओनली वन। अब जो देखो ना, उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट बिफोर 1947। अब जब इंडिया 1947 के पहले इंडिपेंडेंट था ही नहीं, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने आयरन और स्टील पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें क्या चाहिए था? इंडिगो। हमने ये अपने प्रीवियस हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा है। सॉरी, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज नॉट ऑन यूट्यूब दैट टाइम। बट जो ब्रिटिशर्स थे उनको स्टील आयरन की कोई कमी नहीं थी। आगे हम पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, वहाँ पे हमें पता चलेगा वाई। ओके, सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इंडिगो चाहिए था, तो उन्होंने
जो हमारा वो था ना आयरन और स्टील का प्लांट, वो सिर्फ पूरी कंट्री में एक था, पूरी कंट्री में एक था, यानी 28 स्टेट्स। अगर हम प्रेजेंट का लेके चले तो 28 स्टेट्स के पास अगर एक ही हमारा वो हो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग समथिंग, सो सोचो कितना हार्ड होगा ना कि एक ही कंट्री को बार बार प्रोड्यूस करना है, देन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाद में एक जो कंपनी थी उसका नाम था टेस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड। अब ये प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जाती थी। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है ना उसने बोला कि भाई हम लगाएंगे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं स्टील और आयरन की, हम बढ़ावा करेंगे उसमें। और बाद में 1907 में सक्ची के पास ही जो टिस्को है वो सिचुएटेड था, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर। अभी जो रिवर्स हैं, ये जो रिवर के नाम हैं ये याद रखने वाले हैं। सॉरी, यस, दीज टू, सुवर्णरेखा एंड खरखई इन झारखंड। ये कहाँ पे हैं? झारखंड में। लेटर ऑन सक्ची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। अब सक्ची को बाद में किस नाम से बदला गया था? जमशेदपुर। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। वट वॉज जमशेदपुर रीनेम्ड एज? प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। वट वॉज जमशेदपुर या फिर सक्ची रीनेम्ड एज? दो, सो द आंसर वुड बी जमशेदपुर। ये आपको याद रखना है, द आंसर वुड बी जमशेदपुर। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। और अब के समय में, प्रेजेंट समय में जो जमशेदपुर है वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट सिचुएटेड आयरन, यानी सबसे ज़्यादा आयरन स्टील जमशेदपुर में पाया जाता है। ओके, इन द इंटायर कंट्री। ओके, coming to the next part, Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers away from Kalimati station on Bengal Nagpur railway line. So इसमें हमें बोल रहे हैं जो सक्ची था ना, सक्ची नाम की जो प्लेस थी हमारी, वो क्यों चुनी गई थी स्टील प्लांट को बनाने के लिए? सेवरल रीजन थे उसके। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि पहले के ज़माने में ऐसे कार्गो प्लेन्स ये सब नहीं हुआ करते थे, उस समय रेलवे लाइंस हुआ करती थी। यहाँ पे हमें गिवन है एक छोटा सा मैप रेफरेंस, सॉरी, लेट मी क्लियर दैट। सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करेंगे, देन आई विल यूज द पेन टू सर्कल दिस वन, हाईलाइट दिस वन। सो जो रेफरेंस है वो हमें गिवन है एक मेजर रोड और रेलवे लाइन। रेलवे लाइन ये रही, रेलवे लाइन तो हमें सीधा दिख रही हैं। ये थी हमारी वो रूट्स जिस पे सामान लिया या भेजा जाता था, और ये आगे हमारे मेजर रोड जहाँ से बहुत ज़्यादा सामान दिया जाता था, मेजर थे ये लोग। ओके, ये आगे हमारे मेजर रोड प्लस रेलवे लाइंस। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सामान था वो कार्गो इनसे नहीं दिया जाता था पहले। बेस्ट सोर्स था, हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, बेस्ट सोर्स वाज रेलवे लाइंस। द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 18th century to 1950 was railway lines, but afterwards that it was seaport, it was transformed to seaports. Okay, so 32 किलोमीटर अवे था सक्ची से एक रेलवे स्टेशन का। उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम था? दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन दैट वाज 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम सक्ची? Where was it situated? On the Bengal Nagpur railway line, Kalimati station. Remember this. It was close to the iron ore, coal and manganese deposits. मैगनीज डिपॉजिट्स, आयरन ओर, जहाँ से ये सब निकल रहा था, माइंस, इनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक था। एज वेल एज टू कोलकाता। पहले कोलकाता भी बहुत ज़्यादा यू में से प्रोड्यूसिंग स्टेट था। पहले कोलकाता भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट था, बट एज द टाइम वेंट ऑन वहाँ पे मिनरल्स ख़त्म होने स्टार्ट हुए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़ीरो ही है, ज़ीरो नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेट, इट इज़ ऑल्सो अ यू मे से मेजर स्टेट,
बट अगर हम आज के टेक्नोलॉजी भरे ज़माने में गुजरात इन स्टेट से उसको कंपेयर करें तो उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट। अब कोलकाता में लार्ज मार्केट थी, कोलकाता में बहुत सारे लोग रहते थे, उनको ज़रूरत पड़ती थी, इंडस्ट्रीज थी पहले कोलकाता में। तो जैसे हम जानते ही हैं कोलकाता को पहले कैलकाता के नाम से जाना जाता था, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश का कुछ ऑफिसेज वहाँ पे सिचुएटेड थे। आगे बढ़ते हैं। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड्स एंड आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। अब जो टिस्को था ना हमारा, हमने पीछे पढ़ा था टिस्को की फुल फॉर्म। टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ओके, तो जो हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था, उसका जो काम था वो हमें आगे बता रहे हैं कि वो कहाँ से अपना कोल, डोलोमाइट, लाइमस्टोन ये लेके आता था। कोल तो उसको मिल जाता था माइन से, झरिया कोल फील्ड से, एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। उस समय क्या था ना, ओडिशा या फिर ओडिशा, बोथ आर करेक्ट। ओडिशा या फिर ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में हमें डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चिकनी मिट्टी ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था। द खड़कई एंड सुबरनेखा रिवर्स आर इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। वाटर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आज के प्रेजेंट ज़माने में ना वो किया जाता है, जो यू में से जो भी वेस्ट होता है ना इंडस्ट्रीज़ का, वो कहाँ पे फेंका जाता है, रिवर्स में। एंड खड़कई एंड सुबरनेखा रिवर्स, ये दोनों इतनी ज़्यादा क्लोज थी उस समय इंडस्ट्रीज़ के, तो ये आपको याद रखना है। वाई, ये आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। वाई इंडस्ट्री सेटअप नियर अ वाटर सप्लाई, या फिर वाई इज वाटर नीडेड फॉर establishment of an industry. Government initiatives provided adequate capital for its later development. जितना पैसा भी चाहिए होता था ना, बाद में एक बार इंडस्ट्री सेटअप हो गई, उसका जितना भी पैसा लगता था वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता था। आगे पढ़ेंगे। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स were set up after TISCO. They produce chemical, locomotive parts, agricultural equipment, machinery, tin plate, cable and wire. अब जमशेदपुर में ना और भी, टिस्को तो था ही जमशेदपुर में, हमारे सच्ची में जमशेदपुर में या फिर सच्ची बोथ आर सेम, उसमें टिस्को तो था, टिस्को के साथ एक और चीज़ थी, उसमें बाद में और भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स ऐड कर दिए गए थे, जो कि केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट मतलब साइकिल्स, इनके पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हुए, पिकेक्स, मशीन्स, प्रिंटिंग मशीन्स, टिन प्लेट केबल एंड वायर, ये सब प्रोड्यूस किया जाता था। ऐसे ऐसे उन्होंने इंडस्ट्रियल प्लांट लगा दिए थे। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब जो आयरन और स्टील ने इंडस्ट्री थी ना, उन्होंने बाकी इंडस्ट्रियों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक आयरन माइन इंडस्ट्री है तो उसका फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा, आयरन। अब बाकी जो हमारी मशीनरी वाली, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है मशीनरी वाली, उनके लिए रॉ मटेरियल होगा एक आयरन, बिकॉज वो उसको यूज़ करके, उसका यूटिलाइज करके उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. Steel and iron are also known as backbone. रीढ़ की हड्डी माना गया है इन्हें। ओके, और ये जो है ना, ये सभी सेक्टर्स के, नॉट ओनली मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस, इनके लिए जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके लिए भी तो स्टील एंड आयरन चाहिए ही होता है ना। तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में किसकी ज़रूरत पड़ती है, आयरन एंड स्टील की। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी mini steel mills. It is also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. हमें अब कह रहे हैं कि जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स,
यानी जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। रोलिंग मिल्स, रोल बनाने वाले मिल्स, रोलिंग मिल्स। पिट्सबर्ग, ये एक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, सॉरी, ये इम्पॉर्टेंट है पिट्सबर्ग। सो लेट्स रीड आउट, इसको थोड़ा टाइम देकर रीड करते हैं हम। ये हो गया हाईलाइट, ये हो गया हाईलाइट। ओके, सो लेट्स मूव। पिट्सबर्ग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पिट्सबर्ग नाम की जगह है, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट स्टील है, स्टील की सिटी है, इसको कह सकते हैं हम। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। अब ये जो स्टील सिटी है ना भाई, ये लोकेशनल एडवांटेजेस को इंजॉय करती है। कैसे इंजॉय कर रही है? मज़े। अब वो वाले मज़े नहीं, खेलने कूदने वाले मज़े नहीं। बैक टू द टॉपिक। अब लोकेशनल एडवांटेजेस में आता है हमारे पास वाटर, मार्केट, ये सब। तो यानी कि यहाँ पे ये सब इजीली अवेलेबल होगा। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। अब पता है क्या, इधर इतनी सारी माइंस है कि चलते फिरते ही बंदों को कोल मिल जाता है, तो कोल का एडवांटेज। वाइल द आयरन और कम फ्रॉम द आयरन माइंस एट माइनसोटा, about 1500 kilometer away from here, Pittsburgh. Okay, here means Pittsburgh. अब कह रहे हैं कि जो आयरन ओर है ना, वो कहाँ से आ रहा है? माइनसोटा से। अब माइनसोटा भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1500 किलोमीटर ओनली। Next is between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply. अब इन दोनों माइंस के बीच में पड़ता है सबसे छोटा, इनमें से सबसे बेस्ट रूट ऑफ द वर्ल्ड, जिस पे चीपली, आसानी से, सस्ते तरीके से हम क्या क्या डाल सकते हैं? पैसे हम भेज सकते हैं। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट वे लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। अब यहाँ पे एक फेमस ग्रेट लेक होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ग्रेट लेक्स वाटरवे। अब यहाँ से सामान लिया या दिया जाता है, ट्रेन कैरी करती है। ब्रिजेस, टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रिजेस बनाए जाते हैं अब ट्रेन्स के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provide adequate water supply. अब जैसे कि लोकेशनल एडवांटेजेस में वाटर भी आता है, तो वाटर कहाँ से आ रहा है इंडस्ट्रीज के लिए? ओहायो, मोनोगेला, एलिगनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज द रिवर ओहायो, मोनोगेला या फिर एलिगनी रिवर्स सिचुएटेड? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पिट्सबर्ग। ओके, टुडे वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। अब बहुत कम बड़ी बड़ी जो स्टील मिल्स है वो पिट्सबर्ग में रह गई हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनागेला। अब उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? वैलीज में। वैलीज क्या होती हैं? पानी की, जहाँ पे पानी बहता रहता है, वैलीज उनको कहते हैं। मोनागेला में सिचुएट कर दिया गया है एलिगनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग, अब पिट्सबर्ग के ऊपर, एंड अलोंग द ओहायो रिवर बिलो इट। अब जो ओहायो रिवर नीचे बहती है और एलिगनी रिवर अबव पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग के ऊपर यानी साइड में कुछ माउंटेन्स टाइप होंगे, उसमें हमारी जो है मोनोगेला रिवर बहती है, एलिगनी रिवर बहती है, ओहायो रिवर उसके नीचे बैठती है, बीच में पड़ता है पिट्सबर्ग। Finished steel is transported to the market by both land and water routes. Ships is the best source of transporting, as well as you may say land. लैंड के द्वारा भी भेजा जा सकता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। अब पिट्सबर्ग का जो एरिया है वहाँ पे इसी के अलावा और भी कई सारी फैक्ट्रीज हैं या फिर स्टील मिल्स हैं। दे यूज स्टील एज द रॉ मटीरियल टू मेक मैनी डिफरेंट सच एज रेलरोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल्स। सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। जो स्टील है वो उसको रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, एज अ फीडर भी काम कर सकते हैं स्टील की इंडस्ट्रीज, हम कह सकते हैं इसको। टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी। स्टील का उपयोग किस काम में करते हैं? मशीनरी बनाने में, रेल्स बनाने में, एटसेट्रा।
सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लीव कर सकते हो। मैं इसका पूरा का पूरा आपको यू में से नोट्स में इसके आपको शॉर्ट्स वीडियो में अपनी शॉर्ट फीड में अपनी दिया दे दिया करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड press the bell icon. Till then, take care. Bye bye.